अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। शारजा मुलाजमत ढूंढने वाले अफराद के लिए शानदार बड़ी खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, अगर आप मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर रहते हैं और मुलाजमत ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबरी है। तफसीलात के मुताबिक शारजा में मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को शानदार खुशखबरी सुना दी गई है। शारजा FDI ऑफिस ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया है कि 2021 की तीसरी सामाही और चौथी सामाही के दरमियान 60% इजाफे के साथ हमारा 24 नए FDI मंसूबों का घर बनाने जा रहा है। शारजा FDI ऑफिस, जो कि शारजा में इन्वेस्टमेंट के नाम से मशहूर है, ने बताया है कि नए शुरू होने वाले मंसूबों के तहत 1100 से ज़ायद अफराद को नौकरियों के मौके मैसर आएंगे। शारजा काम की जानब से हफ्ते के रोज़ बताया गया है कि शारजा में कोविड-19 वबा के बावजूद गुज़िश्ता साल 808.6 मिलियन दरहम की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। शारजा इन्वेस्टमेंट ऑफिस का कहना है कि नए और उभरते हुए शोबों में मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के नतीजे में शारजा में 1117 नई मुलाजमतें पैदा होंगी, जो कि रोजगार के मुतलाशी अफराद के लिए शानदार मौके होंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमाराती सफीर हमद अबैद अल-जाबी से मुलाकात, वीज़ा पाबंदी पर बड़ी गुफ्तगू। जानिए खबर, लेकिन उससे पहले नाजरीन, अगर आप बिल्कुल मुफ्त में 1000 रुपए का बैलेंस जीतना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। एक बार उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बिल्कुल मुफ्त में 1000 रुपए का बैलेंस जीतें। तो बढ़ते हैं नाजरीन आज की खबर की जानब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में तैनात मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद अबैद अल-जाबी ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा तावन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमवार पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा से जारी अलमिया के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शेख जायद सुल्तान अल नहान को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि इन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुस्तहकम बनाने में शानदार किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के माबैन दरियाना और बरादराना ताल्लुकात हैं। इन गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद यकसा मजहब, सकाफती इक़दार और अवामी सती रवाबत पर इस्तवार हैं। इन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। 16 लाख के करीब पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सेहत, तालीम, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबाजात में मुत्तहदा अरब अमारात की मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने दिसंबर 2020 में किए गए अपने दौरे मुत्तहदा अरब अमारात और UAE क़यादत से होने वाली मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि आला सती दो तरफ़ा दौरों से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मुआवनत मिलेगी। अमाराती सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अपनी भरपूर काविशें बरोकार लाने का अंदिया दिया। अमाराती सफ़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी वीज़ा पाबंदी ख़त्म कर दी जाएंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। मज़ीद अगले कुछ हफ्तों तक कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि पाकिस्तान को भी ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान पर लगाई गई तमाम वीज़ा पाबंदियां भी ख़त्म कर दी जाएंगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। ऑपरेशन के दौरान गफलत का मुज़ाहरा, अस्पताल इंतज़ामिया मुतासरा खातून को लाखों दरम हर्जाना अदा करेंगी। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहदा अरब अमारात सेहत से मुतल्लक निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने की जानब गामज़न है। मुख्तलिफ अस्पतालों में जहाँ पेचीदा और मुश्किल बीमारियों का इलाज किया जाता है, वहाँ हुकूमती सतह पर आवाम को मुख्तलिफ सहूलत भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में सेहत से मुतल्लिक किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसे में एक अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल अमले की गफलत से खातून को बच्चा पैदा होने के दौरान ऑपरेशन में गफलत और लापरवाही से खातून कोमा में जाने का वाक़या सामने आया है, जिस पर अदालती कार्रवाई के बाद अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि वो खातून और इसके शोहर को 1.3 दरम हर्जाना अदा करें। एपलेट कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अस्पताल और इसके डॉक्टर्स को हुक्म दिया है कि वो मुतासरा अरब खातून और इसके शोहर को जिस्मानी, इखलाकी, जहनी और मादी नुकसानात के बदले में हर्जाना अदा करे।
सरकारी अदालत के दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि मरीजा के शोहर ने सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की जानिब से तिबी गफलत बरतने की वजह से डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें इसकी बीवी मरने के करीब चली गई थी। मुकदमे में कहा गया है कि इनकी अहलिया बच्चे को जन्म देने अस्पताल गई थी। अस्पताल की जानिब से इस संगीन बीमारी की कोई साबिक़ा तारीख नहीं थी। जब अस्पताल में आम तरीके से बच्चा पैदा होने में नाकामी हुई तो अस्पताल इंतज़ामिया ने ऑपरेशन करने का कहा। आम एथेंसिया के तहत इसके लिए सी सेक्शन अंजाम दिया गया। ताहम ऑपरेशन के अख्ताम पर खातून का दिल रुक गया और वो कोमा में चली गई और कई दिनों तक ICU में रही, जहां ऐसे मशीन और गैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से खुराक फराहम की जाती रही, जो कि काफ़ी तकलीफ दा अमल है। खातून के शोहर ने अदालत को बताया कि इसके साथ जो हुआ, जो बीवी की तकलीफ हुई है, ये डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही थी। ज़रूरत से ज़्यादा नशा देने की वजह से ये सब हुआ, जिसकी वजह से बीवी इनकी ना तो सिर्फ ये कि जिस्मानी तकलीफ से गुजरी, बल्कि अब वो नफसियाती मसाइल का शिकार है, जिसकी बिना पर इन्हें बच्चों से दूर रखा जा रहा है। मेरे लिए और ख़ानदान के लिए काफ़ी तकलीफ दा है। इब्तदाई अदालत ने फैसला दिया था कि अस्पताल और डॉक्टर मुतासरा खातून को 1 मिलियन दरम और शोहर को 30,000 दरम अदा करें, लेकिन अस्पताल की जानिब से इसे चैलेंज किया गया, जिसके बाद अपीलेट कोर्ट के मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में अफसोसनाक और खौफनाक हादसा। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात खौफनाक हादसे में गैर मुल्की खातून हलाक जबकि उसकी दोस्त जख्मी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में खौफनाक हादसे के नतीजे में गैर मुल्की खातून हलाक हो गई, जबकि इसके साथ 2 शदीद चोटें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा कोड बाइक को गिरने के बायस पेश आया, जिसमें यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सियाह मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि इनके साथ एक और खातून थी जिसकी जान तो बच गई, ताहम इनको गहरे ज़ख्म पेश आए। पुलिस के मुताबिक इनको हादसे की इत्तला जुम्मे के रोज़ सुबह 10:45 पर हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचती एक खातून की मौत तस्दीक कर दी गई, जबकि दूसरी खातून ज़ख्मी थी जिनका इलाज अभी जारी है। पुलिस ने बताया कि दोनों खवातीन एक रेतली पहाड़ी पर मोटरसाइकिल पर सवार थीं कि अचानक वो बाइक पर अपना कंट्रोल खो बैठी और बाइक इनके जिस्म पर गिर पड़ी जब वो पहाड़ी से नीचे गिर रही थी। बताया गया है कि ये वाक़या शारजा में अल-बदायर के मुकाम पर पेश आया। वाज़ेह रहे कि अल-बदायर में रवां माह के दौरान होने वाला ये दूसरा हादसा है। गुज़िश्ता हफ्ते ऐसी एक हादसे में 3 अरब शहरी शदीद ज़ख्मी हुए थे। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। UAE वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, अब कोरोना टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ 20 मिनट में पता चल जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान लोगों की लापरवाही की वजह से योमिया केसेस 4000 के हिस्से के आसपास मंडला रहे हैं, जो कि एक गंभीर सूरत हाल में बदल सकती है। इसी वजह से अमारात में कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का अमल तेज़ तर कर दिया गया है। कोरोना वायरस का जितनी जल्दी पता चल जाएगा, इस वबा को रोकने में इतनी ही आसानी रहती है। इस हवाले से अमारात वालों के लिए बड़ी खबर आ गई है। अब कोरोना टेस्ट के रिजल्ट सिर्फ 20 मिनट में पता चल जाएगा। अबू ज़ैबी के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम कैरियर सेंटर्स और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में कोरोना के 3 नए तशख़ीसी टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से इस मरीज का फौरी तौर पर पता चलाना मुमकिन हो जाएगा। ये तीनों नए टेस्ट दुनिया भर में होने वाली जदीद तरीन साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा है, जो तेज तर नताइज देते हैं, जिससे मुतासरा मरीज को फौरी तौर पर दूसरे लोगों से हलक तलक करके इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। वरना कई मरीजों में इस वक्त तक वायरस का पता चलता है जब इनकी हालत बिगड़ जाती है। ये नए तरीके मंदरजा झैल हैं। एंटीजेन टेस्ट यानी नाक के जरिए किया जाने वाला टेस्ट, इससे सिर्फ 20 मिनट में पता चल जाता है कि कोई शख्स कोरोना का शिकार है या इससे महफूज है। RT-LAMP जेनेटिक टेस्ट, ये भी नाक के जरिए किए जाने वाला टेस्ट है, जिससे घंटे के अंदर कोरोना की तशख़ीस मुमकिन हो जाती है। सलाइवा स्पेशियंस, इस तरीक़ाकार में बच्चों के थूक के सैंपल्स लेकर इनमें कोरोना वायरस की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का पता चलाया जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।